दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि लोग बहुत जोश के साथ अपना काम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू तो कर लेते हैं, थोड़ी ही देर बाद उन्हें उस काम से बहुत ज़्यादा दर्द और तकलीफ़ होने लगती है। ऐसा क्यों होता है भला? सोचिए, मैं बताती हूँ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये बात उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो पाती। उनका शरीर जवाब दे देता है और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करने लगते हैं। एक ऐसी तरकीब जिनसे वो सफल भी हो जाएं और उन्हें मेहनत भी ना करनी पड़े और उन्हें कोई दुख तकलीफ़ भी ना सहनी पड़े। ऐसा करने में वो अपना काफ़ी सारा समय भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो पाता। वो तो बस इधर उधर भटकता रहता है, अपने लक्ष्य को पूरा कभी भी नहीं कर पाता। क्योंकि सफलता का मार्ग तो मेहनत, दर्द और तकलीफ़ में से होकर ही गुजरता है और ये हर एक सफल व्यक्ति को सहना। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। चलिए इस बात को हम एक बहुत ही सुंदर सी कहानी से समझते हैं। एक बार गर्मी की छुट्टियों में दादाजी के पास घूमने एक बालक आया और उछलते कूदते हुए दादाजी के पास पहुंचा और बड़े गर्व से बोला, दादाजी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं एक सफल आदमी बनूंगा। क्या आप सफल होने के लिए कुछ उपाय मुझे बता सकते हो? दादाजी ने हाँ में सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे करीब की पौधाशाला में ले गए। वहाँ जाकर दादाजी जी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने एक पौधा तो घर के बाहर लगा दिया और एक पौधा उन्होंने गमले में लगाकर उसको घर के अंदर रख दिया। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से कौन सा पौधा अधिक सफल होगा? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक तो सोचता रहा और फिर बोला, दादाजी, मुझे लगता है घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा क्योंकि वो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाले पौधे को तो तेज धूप, आंधी, पानी, जानवर, पता नहीं किस किस चीज़ से खतरा है। दादाजी मुस्कुराकर बोले, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर वे अखबार पढ़ने बैठ गए। दादाजी दोनों पौधों पर एक जैसा ही ध्यान देते थे और ऐसे ही समय बीतता गया। 5-6 साल बाद वह लड़का फिर से अपने दादाजी के पास घूमने आया और दादाजी को देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के कुछ उपाय मांगे थे, लेकिन आपने तो कुछ भी नहीं बताया। पर इस बार तो मैं आपसे पूछ कर ही रहूँगा और आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह पे ले गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ में बदल चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने ना कहा था कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी ने बोला, रुको रुको, अभी पहले बाहर वाले पौधे का तो हाल देख लें। ऐसा कहते ही दादाजी लड़के को बाहर ले गए और बाहर लड़के ने देखा कि एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थी और उसकी शाम में खड़े राहगीर आराम से बातें कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ
अब बताओ, अब कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का पहले तो कुछ शर्माया और फिर बोला, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है दादाजी? बाहर वाले पौधे को तो ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। अंदर वाला पौधा तो बहुत सुरक्षित था, फिर भी ये ज़्यादा क्यों सफल हो गया? दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन बेटा, समस्या का सामना करने से अपने फ़ायदे भी तो हैं। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी कि वह अपनी जड़ों को जितना चाहे उतना फैला ले, अपनी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ के लिए मुसीबत समझते थे, उसी आंधी तूफान ने ही तो इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया कि आज एक छोटा सा आंधी तूफान इस पेड़ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने अंदर बिठा लिया तो तुम जिंदगी में जो भी करोगे उसमें सफल हो जाओगे। कभी भी असफलता का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। दादाजी ने बोला कि अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को ही चुना तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन अगर तुम तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो तो तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। तुम बड़े से बड़े लक्ष्य को पा सकते हो और बहुत ज़्यादा सफल हो सकते हो। लड़के ने लंबी सांस ली और पेड़ की तरफ देखा, और फिर दादाजी की बातों को वह अच्छे से समझ भी चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था कि जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाती हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।